नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजो फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपका जो एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए एक सेक्शनल टेस्ट है आपका, ये पहला टेस्ट है। और पीवाईक्यू के जो टेस्ट थे वो इससे पहले आपके चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और उनकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, यानी कि सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ मिल जाएंगे। ये वाला टेस्ट आपका टेलीग्राम पर कंडक्ट कराया जा चुका है, तो आपने नहीं किया तो उसे वहाँ जाकर के अटेंड कर सकते हैं, या फिर चाहे तो हमारे साथ यहाँ पर इसे कवर कर सकते हैं। इसमें एक सेक्शन टेस्ट होगा ये, और इसमें आपके 25 प्रश्न शामिल होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एनटीए के द्वारा आपके एग्जाम में पूछा जाना है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे इस टेस्ट में। इस टेस्ट में दिया गया है कि सेलेक्ट द सेंटेंस व्हिच हैज़ नो स्पेलिंग एरर। तो नो स्पेलिंग एरर वाले पे हमें फोकस करना है। और सेंटेंस देखिए थोड़ा चेंज करके पूछा गया है, मतलब सेंटेंस के फॉर्म में स्पेलिंग पूछी गई हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, आई वॉज लिकिंग माई लिप्स फॉर डिलीशियस आइसक्रीम। फिर यहाँ पर लिखा है देयर वॉज डिलीशियस अरोमा कमिंग फ्रॉम द किचन। फिर लिखा है माई मदर प्रिपेयर डिलीशियस चॉकलेट केक। एंड फोर्थ दिया गया है ग्रैनी सेड दैट रेड एप्पल आर वेरी डिलीशियस। यानी कि यहाँ पर स्पेलिंग किसकी पूछी जा रही है, वो डिलीशियस की पूछी जा रही है। अब यहाँ पर सही स्पेलिंग क्या होती है डिलीशियस की, तो सही स्पेलिंग हो जाती है, नोट कर सकते हैं आप, DELICIOUS डिलीशियस। स्पेलिंग एरर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना है। और स्पेलिंग एरर से किस टाइप की एरर हो सकती है, तो हमने बताया था कि एरर 5+1 यानी कि कुल 6 टाइप से आपके एग्जाम में एरर आएंगी। और ये हम इससे पहले जो इंग्लिश की क्लासेस अपडेट हैं उनमें हम पढ़ा चुके हैं, जाकर के उससे आप कवर कर लीजिए, क्योंकि 6 के बाद में 7वीं टाइप की कोई एरर स्पेलिंग में बनती ही नहीं है। बस अगर इतना आपको ध्यान रह गया तो आपसे गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो डिलीशियस की स्पेलिंग हो जाती है, ये वाली सही हो जाती है। अब ये वाली कहाँ मिलती है, DELI। तो DELI अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी विकल्प सी में, ठीक है। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपसे पूछा गया था, 2 में दिया गया था कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली इसमें कौन सा दिया गया है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है विकल्प बी, ठीक है, सीधे बता दे रहे हैं कि जो विकल्प बी दिया गया है ये क्या है, आपका इनकरेक्ट है, यानी कि ये गलत है। तो इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, सही स्पेलिंग इसकी हो जाएगी आपकी DECA, फिर लिखा है FF, फिर आपका हो जाएगा EINATED। डीकैफिनेटेड। डीकैफिनेटेड का मतलब हो जाता है, जब हम कैफीन का यूज़ करते हैं ना तो उसे कह सकते हैं कि ये कैफीन रहित, बिना कैफीन के। और कैफीन कहाँ कहाँ होती है आप जानते हैं, बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो चाय और आज जो हम यूज़ करते हैं उसमें, और कॉफ़ी, 2 चीज़ों में पाई जाती है। तो ये क्या हो जाता है आपका डीकैफिनेटेड, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पर दिया गया है एक शब्द है, यहाँ पर देखेंगे आप, दिया गया है न्यूपिटल। तो न्यूपिटल का मतलब क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है इसका मतलब वैवाहिक। नोट करते चलिए या फिर याद करके रखना है आपको, क्योंकि ये मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। फिर दिया गया है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का आपका मतलब हो जाता है पूरक, क्योंकि इसके बारे में हमने लाइन और एंगल और जो ज्योमेट्री की क्लासेस ली हैं हमने अच्छे से कवर कराया है, और उसमें सारे हमने मैथ्स के पीवाईक्यू करवा दिए हैं उस चैप्टर से। तो उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो चाहें तो आप उसे भी कवर कर लीजिए चैनल पर जा करके। फिर देखते हैं अगला यहाँ पर जो बचता है आपका नोटिसेबल। तो नोटिसेबल का मतलब हो जाता है कि नोटिस करना। जब किसी चीज़ को नोटिस करते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको हम ध्यान दे रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर एबल लग गया है तो ध्यान देने योग्य, ठीक है, योग्यता से जोड़ दिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोटिसेबल आपका ध्यान देने योग्य। फिर देखते हैं कि थर्ड वाले में क्या पूछा गया था। इसमें लिखा गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखते हैं यहाँ पर। अब एक्टिव वॉइस कौन है, इसमें सेंटेंस दिया गया आपका कि द लॉक हैज़ नॉट बीन रिपेयर्ड बाय द लॉक स्मिथ। लॉक स्मिथ यानी कि जो ताला बनाने वाला था, लॉक बनाने वाला, उसने अभी तक उसे रिपेयर नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट एक्सप्रेस कर जो दिया गया है कौन सा एक्टिव वॉइस होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा हुआ है हैज़ और नॉट, ठीक है। हैज़ लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है विकल्प ए में, तो क्या हो जाएगा, डज दिया गया है, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर लिखा हैज़ नॉट, तो ये यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। फिर यहाँ पर इज़ दिया गया है तो इज़ नहीं होगा, और ये परफेक्ट में चला गया तो परफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे के लिए विकल्प बी, ठीक है। हैज़ नॉट रिपेयर्ड रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है, यहाँ पर हैज़ रह जाएगा। फिर देखते हैं कि फोर्थ वाले में क्या आपसे पूछा गया था। फोर्थ में कहा गया था कि जो इडियम दिया गया है गिवन है, तो इसका सही या फिर अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा। दिया गया है कि अ फ्लाई ऑन द वॉल, ठीक है, एक फ्लाई है वो कहाँ पर, दीवार पर है। तो ये क्या एक मुहावरा है, तो इसको क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हो सकता है कि एक अलिखित पर्यवेक्षक, ठीक है,
मतलब कह सकते हैं कि बिना महत्व का कोई व्यक्ति, उसका कोई लक्ष्य नहीं है और वो क्या कर रहा है, किसी चीज़ को पर्यवेक्षित कर रहा है या फिर है यहाँ जहाँ पर इसको कोई प्रायोरिटी दी गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फोर्थ का आपका हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है, अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर। कह सकते हैं कि इसका मतलब बिना महत्व का व्यक्ति, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ के लिए। अब पांचवें में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सुटेबल अंडरलाइन इन द सेगमेंट इन द गिवन। अब जो अंडरलाइन दिया गया है उसका सुटेबल हमें बताना है। तो अंडरलाइन पार्ट के तो कौन सा है सेंटेंस में, फेस द वॉल। अब फेस द वॉल है, इसे क्या करना है, हमें जो सबसे सही होगा उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हमें चुनना है। यानी कि इफ़ वी डू नथिंग टू कर्ब दिस पोल्यूशन आई गारंटीड, ठीक है, वी विल फेस द वॉल इन द फ्यूचर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दीवार का सामना करेंगे, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो फेस, तो इसका पहले देख लेते हैं, तो फेस द वॉल जो दिया गया है इसका मतलब क्या होता है। तो फेस द वॉल यहाँ पर हो जाता है कि जो कोई व्यक्ति कोई काम किए रहता है, ठीक है, तो हो जाता है किए का परिणाम जो होता है उसे भुगतना, ठीक है, किए का परिणाम भुगतना, यानी कि फेस द वॉल। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ वी डू नॉट कर्ब द पोल्यूशन, अगर हमने पोल्यूशन को कम नहीं किया तो आई गारंटीड वी विल फेस द वॉल इन द फ्यूचर। तो भविष्य हमें क्या होगा, किए का अपना परिणाम भुगतना पड़ेगा, यानी कि फेस द विंड, हवा का सामना करना पड़ेगा, म्यूजिक का, डार्क का या फिर स्टिक का। तो यहाँ पर जो विकल्प बी दिया गया है ये इसका क्या करता है, इससे मैच करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी, यानी कि फेस द म्यूजिक, यानी कि जो हम करेंगे उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है, ठीक है, या भुगतेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है फेस द वॉल, तो एक और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसे हम बता रहे हैं आपके लिए। अगर आपके एग्जाम में और आ जाए, यानी कि टू द वॉल, ठीक है, जब टू द वॉल आए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब क्या हो, विकट या फिर कह सकते हैं विपरीत स्थिति हो, तब यहाँ पर लगाते हैं आपका टू द वॉल, विकट स्थिति या विपरीत स्थिति में टू द वॉल के लिए। फिर छठा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 6 नंबर में, कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम यहाँ पर हमें बताना है। तो आपका शब्द दिया गया है एम्बल। अब एम्बल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। एम्बल का मतलब हो जाता है कि जब क्या करते हैं, टहलते हैं, ठीक है, टहलना हो जाता है। और डीपली अगर जाकर के आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना कि जब मध्यम गति से क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एम्बल हो जाता है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि सिनोनिम, तो सिनोनिम आप जानते हैं क्या हो जाता है, यहाँ पर जो वंडर होता है, यानी कि विकल्प सी, इसका मतलब भी क्या होता है कि टहलना होता है। और जब टहलता आदमी तो क्या करता है कि धीमी गति से वो चलता है, यानी कि मध्यम गति से चलता रहता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके, ये इसका क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया, यानी कि विकल्प सी आपका सही होगा। फिर देखते हैं अगला वाला, यहाँ पर जो दिया गया है क्या, बस्टल। तो बस्टल का मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका हलचल, हलचल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जब काफ़ी शोर शराबा हो, ठीक है, तो ये बस्टल हो जाता है। फिर अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट, तो आप तो अवस्था जानते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है TORT, एक होता है आपका TROT, ठीक है, जो मैंने बताया कि जो ये स्पीड है इसकी और तेज़ी से चलेंगे तो ये आपका ट्रॉट हो जाएगा। अब ट्रॉट का मतलब जो होगा वो होगा अलग से बताया जाए, इसका मतलब होता है अपकृत्य, ठीक है, कोई जो काम करते हैं तो वो कानूनी तौर से क्या हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है, तो वहाँ पर ट्रॉट का यूज होता है। एक होता है ट्रॉट, तो ये आपके लगभग क्या होता है, ये होमोफोनिक जो वर्ड होते हैं इनसे भी कभी कभी कन्फ्यूजन करके आपसे पूछा जाता है, तो वो भी हमने यहाँ पर आपको क्लियर किया है। फिर देखते हैं कि 7वें में आपसे क्या पूछा गया था कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। शब्द आपका दिया गया है बेनोवेलेंस। अब बेनोवेलेंस का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब होता है भलाई करना, या फिर कह सकते हैं कि किसी के साथ में किसी पर उपकार करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हमें बताना है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो 7 नंबर का आपका हो जाएगा सी, कंपैशन। तो कंपैशन दिया गया, तो कंपैशन का मतलब भी क्या होता है, किसी तरीके से भलाई करना, उपकार करना, ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगर इसके और सिनोनिम देखें तो आप जानते होंगे फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं ना, तो यानी कि कह सकते हैं PHILANTHROPHY, फिलैंथ्रोपी, ठीक है, कंपैशन हो गया, फिलैंथ्रोपी हो गया। और इसका एक हो जाएगा सिनोनिम, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये दोनों शब्द जो नए लिखवा रहे हैं, GRACIOUSNESS, यानी कि ग्रेसियसनेस, ठीक है, याद रखना है आपको, ये इसके सिनोनिम हो गए। अब 4th जो आपका डी वाला दिया गया है, विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डी वाले में दिया गया है शब्द, इसका अर्थ देख लेते हैं। डी वाले में दिया गया है इम्प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशन का मतलब होता है कि जोश दिलाना,
जोश दिलाना, तो ये आप नोट कर सकते हैं विकल्प डी वाला। अगला देखते हैं कि 8 नंबर में क्या था। 8 नंबर में लिखा हुआ है कि यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए हमें अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर दिया गया है कि एवरीवन नोज दैट द फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ विल बी, फिर क्या होगा पता नहीं, यानी कि ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा है कि इफ पीपल्स डोंट कंट्रोल द कंटामिनेशन ऑफ वाटर, सॉरी इन्वायरमेंट, यानी कि जो यहाँ पर एवरीवन नोज, हर कोई जानता है कि जो अर्थ पे जो लाइफ है उसका फ्यूचर क्या है, डेंजरस है, इंडेंजर्ड है, या फिर कह सकते हैं डेंजर्ड या फिर डेंजर है, अगर लोगों ने जो पर्यावरण को प्रदूषित करना कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, तब के लिए तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा डेंजर, खतरा होता है, और फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक शब्द आपका इंडेंजर्ड, तो इंडेंजर्ड आपका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? डेंजर मतलब होता है सिर्फ खतरे में पड़ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, संकटापन्न, एक शब्द होता है हिंदी में लिखते हैं संकटापन, यानी कि जीवन क्या हो जाएगा, संकट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेंजर्ड का एकदम पूरी तरीके से होता है कि खतरा कोई होगा, इसको सामना करेंगे, फिर डेंजर्ड, ये तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, इनडेंजर्ड बचेगा। क्योंकि आप जब पढ़ते होगे एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट अधिकतर क्या होता है, इनडेंजर्ड यूज होता है, तो विकल्प भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात कही जा रही है। फिर 9 नंबर में दिया गया है कि इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, ये इतना जो पार्ट है अंडरलाइन है उसे हमें देखना है, यानी कि डू यू माइंड मी टू बीइंग हियर व्हाइल यू आर वर्किंग। ठीक है, तो जब आप काम कर रहे हैं तो क्या करें, यू माइंड मी टू बीइंग। अब यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो ये चारों को सामने कर लेते हैं। ये दिया गया ए बी सी और यहाँ पर ये दिया गया है डी, तो इसमें सही कौन सा होगा 9 के लिए। यहाँ पर देखिए आपका क्या सही हो जाएगा, ये आपका सही होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2, और 2 के बाद में आपको पता है कि 2 के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटिव हो जाता है, यानी कि 2 + V1। तो यहाँ पर V1 यानी कि, तो ये 2 के बाद में यहाँ पर ये तो होगा नहीं, तो यानी कि इसको ही इंप्रूव करने के लिए हमसे बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कैन जो पॉसिबिलिटी को दर्शाता है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर जो दिया गया है आपका क्या, माइंड्स, ये जो एस लगा हुआ इसकी वजह से ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ कि जो विल दिया गया है, ठीक है, तो विल की वजह से ये 4th वाला कैंसिल हो जाता है और सी वाला आपका सही उत्तर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 2 + V1 इन्फिनिटिव होता है, 2 का अगर और कहीं यूज देखें तो 2 और नाउन हो सकता है। ठीक है, अब नाउन कैसे यूज होगा, तो जैसे कि मान लेते हैं कि सेंटेंस एक है कि ही इज मूविंग फ्रॉम इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद टू लखनऊ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में यूज हो गया। अब हमने यहाँ पर इन्फिनिटिव बोला था, तो इन्फिनिटिव के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं कि वी डिसाइडेड टू टेक, ठीक है, टू टेक द ट्रेन। तो यहाँ पर क्या हो गया, V1 यानी 2 + V1 यानी कि वर्ब की 3rd फॉर्म हो गई। फिर इसी तरीके से ये 2 टाइप हो गया। तीसरा टाइप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 2 को कैसे यूज करते हैं, एक लिंकिंग वर्ब के टाइप में यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि हम जब कभी 2 चीज़ों को जोड़ रहे होते हैं तब यूज होता है। ठीक है, 2। तो ये 3 टाइप थे यहाँ पर मैंने बताया, आगे कवर करते रहेंगे। फिर देखते हैं कि 10th वाले में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम में बताना है, और यहाँ पर दिया गया शब्द क्या है, तो ये दिया गया है रेनाउंस। ठीक है, रेनाउंस का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। रेनाउंस का मतलब होता है जब कोई चीज़ क्या करती है, त्याग दी जाती है। ठीक है, त्याग देना या फिर छोड़ देना, सही जो शब्द होगा वो त्यागना होगा। ठीक है, त्याग करना। और जब त्याग देते तो क्या हो जाता है, यानी कि विकल्प डी होगा, इसका मतलब भी क्या होता है, फॉरसेक, यानी कि छोड़ देना, त्याग देना। तो विकल्प डी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। ठीक है, 10th के लिए। फिर देखते हैं यहाँ पर जो दिया है कॉन्डोन, तो इसका मतलब होता है कि माफ करना। ठीक है, इतना आप समझ जाएंगे। फिर यहाँ पर जो दिया गया हैम्पर, तो हैम्पर का मतलब क्या हो जाता है कि जब कहीं बाधा डाली जाए। ठीक है, तो ये बाधा हो जाता है हैम्पर का मतलब। प्रिवेंट का मतलब तो हो जाता कि ना प्रिवेंट करना, रोकना, कंट्रोल करना। फिर देखते हैं 11th में क्या पूछा गया था आपसे। इसमें दिया गया था कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया पार्ट्स, और यहाँ पर क्या दिया गया सेंटेंस, पीटर इज स्टडीइंग हार्ड टू हैव स्कोर इन द एग्जाम। ठीक है, हार्ड टू हैव, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि मैंने बताया था कि इससे पहले वाले में क्या लिखते हैं कि 2 + V1, तो क्या हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर विकल्प डी, यहाँ पर ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, 2 स्कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर इज लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर रहेगा। तो जब सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पर सिंगुलर मिल रहा है, और स्कोरिंग ING कट जाएगा, और क्योंकि V3 नहीं यहाँ पर होगा तो ये वो कैंसिल हो जाएगा, और ये इज की वजह से यहाँ पर ये वाला सी वाला कैंसिल हो जाता है। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका 11th में सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई आपका जो प्रश्न संख्या 12 था उसमें क्या पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर। जो ग्रामेटिकल एरर हमें बताना है, पार्ट कितने दिए गए हैं, किसमें होगा, वो हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ कि ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव अ मेमोरेबिलिया
आफ्टर द मैच इज ओवर, ठीक है, मैच से खत्म होने के बाद में उन्हें रिसीव हुआ, किसको, प्रत्येक सदस्य को, यानी कि ईच मेंबर ऑफ द टीम और रिसीव। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है, यहाँ पे गलत क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब आप जानते होंगे और इसका एग्रीमेंट, ठीक है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपका दिया गया है MEMBER, मेंबर हो जाए, सॉरी ये देख लेते हैं, यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट ये क्या है, ये है आपका सिंगुलर। अब यहाँ पर ये देखिए कि रिसीव जो दिया गया है, तो ये भी ये क्या हो जाएगी, आपकी वर्ब हो जाएगी, तो ये भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये प्लूरल में। तो आप जानते हैं कि सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ में S या ES जोड़ दे, तब ये E पहले यहाँ से लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम लिख लें RECEIVES, रिसीव्स, अगर यहाँ पर रिसीव्स कर लें तो सिंगुलर 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 सिंगुलर, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा और सही हो जाएगा। अब यहाँ पर रिसीव्स कहाँ पर दिया गया है, 12th में, तो विकल्प सी देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया गया है 13 नंबर में, 13 नंबर देखते हैं, दिया गया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिया गया है कि बिसाइड्स, फिर लिखा हुआ है, स्पेस दिया गया, फिर लिखा है मल्टीफेसेड आर्टिस्ट ही वाज, फिर लिखा है ब्लैंक स्पेस, फिर पोएट, नॉवेलिस्ट एंड द पेंटर एंड अ पेंटर। अब ऐसे जो क्वेश्चन हैं आपका जो हाईकोर्ट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैसे, देखें कि इन चारों में क्या दिया गया, आर्टिकल दिया गया, और इससे पहले हमने टारगेट दिया था कि इसमें आप आर्टिकल कवर कर लीजिए कहीं से, ठीक है, जो यहाँ पर हमारा डेली टेलीग्राम पे टारगेट चलता है, हमने कवर भी करवा दिया है, और क्लास में भी जाकर के आप कवर कर सकते हो क्योंकि इससे पहले अपलोडेड हैं क्लासेस। अब यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए इससे पहले लगेगा, ठीक है, और इससे पहले लगेगा। अब यहाँ पर किसका काम होता है, AEIOU, तो वहाँ पर क्या लगेगा, इनकी जब साउंड आती है, याद रखना AEIOU आते नहीं, इनकी जब साउंड आती है AEIOU, इनकी जब आवाज़ आएगी, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम एन का यूज़ करेंगे, और जब इनकी साउंड नहीं आएगी तब हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर आ का यूज़ करेंगे। अब माँ यानी कि मल्टी, तो माँ, एम की आवाज़ नहीं आ रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरीके से ही वाज पोएट, तो एन पोएट नहीं होगा, ना तो द पोएट होगा, ठीक है, किसी खास पोएट की बात नहीं की जा रही, तो यहाँ पर द वाला जो रोल होता है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं 14 वाले में, यहाँ पर दिया गया कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर जो टाइपिंग एरर हो गई थी उसे हम यहाँ पर दूर किए दे रहे हैं, क्योंकि वो कभी कभी टाइप करते टाइम में वो कंप्लीट ले लेता है, अपने आप सही कर लेता है। तो यहाँ पर जो एरर दी गई थी वो ये थी RO, फिर लिखा हुआ था BBUST, रोबस्ट, तो यही आपकी स्पेलिंग गलत थी, यानी कि आपका सी वाला उत्तर होगा। तो हम यहाँ पर मतलब क्लियर किए दे रहे हैं कि ये जो B था यही गलत था, इसका सही जो होगा वो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, आपका रोबस्ट। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है आप जानते हैं मजबूत, ठीक है, रोबस्ट। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसका एक सिनोनिम होता है, नोट कर सकते हैं आप, स्टीरियो, STEREO, ठीक है। एक और सिनोनिम इसका होता है TENACIOUS, टीनेसियस, ठीक है। तो ये दो क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, उनकी स्पेलिंग याद रख सकते हैं। जाइलोफोन आप जानते हैं, ठीक है, देखे होंगे। और एक शब्द यहाँ पर दिया गया है जेनिथ, तो जेनिथ का मतलब क्या हो जाता है, ऊंचाई, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं पीक पर। सीधे अगर हिंदी में लिखें तो लिख सकते हैं कि शीर्ष बिंदु किसी चीज़ का, ठीक है। अब देख लेते हैं कि 15 वाले में क्या था, तो इसमें ग्रामेटिकल जो एरर है उसे हमें बताना है, और सेंटेंस दिया गया है कि इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आवर फूड प्रेफरेंसेस, ठीक है, वी बोथ लव साउथ इंडियन डिलीशियस। अब यहाँ पर गलत क्या है, ग्रामेटिकल एरर किस में है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ कि इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम दोनों क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं, तो वी आर पे फोकस करिएगा, ठीक है। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, प्रत्येक से अलग हैं। इन और मूड प्रेफरेंसेस, वी बोथ लव्स, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि साउथ इंडियन डिलीशियस, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये क्या दिया गया है, वी आर, तो वी आर आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। और ये है क्या, ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल में है, तो यहाँ पर वर्ब क्या दी गई है, वो क्या करते हैं, तो वो चाहते हैं, ठीक है, लव्स यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्या है, ये सिंगुलर में है। जब एस या ईएस लगा के सिंगुलर बनाते हैं ना,
तो इसी को हटा देंगे, यानी कि जब हम वर्ब को क्या लिख दें, वर्ब को लिख दें LOVE, लव। लव क्या हो जाएगा, या प्लूरल वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये सही हो जाएगा। तो मिस्टेक यहाँ पर कहाँ है, सी वाले में है। यहाँ जो लव्स लिखा हुआ है इसको लव कर दें, ठीक है। बाकी आप जानते हैं कि जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, यानी कि जो आदतें होती हैं या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो क्या रहते हैं, वो प्रेजेंट में रहते हैं, उनको परफेक्ट नहीं बना सकते, यानी कि कहीं पर V3 उस कंडीशन में यूज़ नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होगी, याद रखना है। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही उत्तर हो गया। अगला देखते हैं कि जो 16 नंबर क्वेश्चन था कि जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है उसे हमें बताना है। 16 नंबर में दिया गया था, तो इसमें आपका जो विकल्प बी है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड है। सही क्या होगा, सही होगा VENISON, ठीक है, ये हो जाएगा विंसन। अब ये जो हो जाएगा विंसन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि हिरण या फिर हिरन का जो मीट होता है उसे विंसन बोलते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं इसके जो सिनोनिम होंगे आपके। यहाँ पर दिया गया एक शब्द है, क्या लिखा हुआ है, NOSY, नोजी। तो नोजी का मतलब क्या हो जाता है कि सुगंधित, ठीक है, ये सुगंधित हो जाता है। अब इसका सिनोनिम है जो आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि सेवरी, SAVORY। फिर लिख सकते हैं ओडोरस, यानी कि ODOROUS, ओडोरस, ठीक है। जितने शब्द लिखाए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बाकी आपकी मर्जी। फिर लिखा हुआ एन, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है कि उदास होना, ये उदास होना। फिर लिखा है यहाँ पर रूमिनेट, तो रूमिनेट का मतलब हो जाता है, लिख सकते हैं कि जुगाली करना। रूमिनेंट जो होते हैं यानी कि जो पशु होते हैं जुगाली करते हैं, ठीक है, तो रूमिनेंट उनको बोल देते हैं अगर बायो में पढ़ेंगे आप तो। और अगर कहीं हो सकता है इसका सिनोनिम रूमिनेंट जो कैटल्स होते हैं यानी कि जो पशु होते हैं उनके संबंध में ना यूज़ हो करके और कहीं यूज़ हो, तो ये लिख सकते हैं आप, रूमिनेंट की जगह पर लिख सकते हैं कि विचार करना, ठीक है, ये वर्ब हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि आप चिंतन करना। अब क्या बोलते हैं कि जुगाली कर रहे हैं, मतलब क्या होता है, कभी कभी लोग चिंगम खा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, ये वहाँ से आया है। तो ये मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस टाइप से, क्योंकि ये इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जा चुके हैं, क्योंकि हमने एनालिसिस किया है पिछले 10 सालों का, तो लगभग कुछ ना कुछ अनुमान रहता है, तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपसे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो दिया गया है सेंटेंस दिया गया है इन पैराग्राफ फॉर्म में, ये जंबल्ड फॉर्म में दिया गया है और हमें क्या करना है, इसे अरेंज करना है, ठीक है। अब अरेंज करने के लिए यहाँ पर देखते हैं तो क्या सबसे पहले सही होगा, यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है बिकॉज ए, तो यानी कि क्योंकि, यानी कि इससे पहले कुछ होगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है, तो ए वाला कहीं नहीं दिख रहा है तो ए से शुरू नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है कि दीज एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आर एन एसेंशियल कंपोनेंट, ये क्या है, मुख्य पार्ट है। कौन सी एक्सरसाइज पता नहीं, यानी कि सी वाला शुरू में नहीं होगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर आपका बचता है बी और डी बचता है, यानी ठीक है। तो 17 नंबर में आपका क्या सही हो सकता है, आपका या तो डी से हो या तो बी से हो। तो डी से क्या लिखा, इन लेमन्स टर्म्स, एक कोई जो भी रहेंगे आपके विचारक या चिंतक, तो फिर क्या हो जाएगा, इन्होंने क्या कहा, इनके टर्म्स में क्या है, करिकुलर एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस विद इन द क्लासरूम। अब इसके बाद में अगर हम देखें डी के बाद ए या डी के बाद बिकॉज द एजुकेशनल, तो ये सेट पैटर्न नहीं बैठेगा। अगर आप बी वाला फॉलो करते हैं, बी के बाद में आप डी सी ए, तो ये पैटर्न आपको फॉलो कर जाएगा। तो हमने सिर्फ बता दिया कि आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि ये आपके रीडिंग या फिर प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। और ये हम क्या करें, टेलीग्राम पे आपको मैंने पीडीएफ दे दी थी इसके एक दिन पहले है कि ये वाले जो प्रैक्टिस वाले हैं आप खुद से कर सको, और उसके बाद में हमने कंप्लीट टेस्ट पेपर आपको दे दिया था। फिर देखते हैं कि 18 नंबर में इसमें लिखा हुआ है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें क्या करना है, फिल करना है जो आपका जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि द, फिर लिखा हुआ स्पेस, क्राउड गेव देयर न्यूली इलेक्टेड लीडर अ मैग्निफिसेंट वेलकम, ठीक है। अब जो भीड़ थी उन्होंने क्या किया, शानदार स्वागत किया जो नए क्या चुने गए क्या थे, नेता थे, लीडर थे, उनके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ नॉइजी, यानी कि शोर शराबा, जुबिलेंट मतलब खुश होकर के उत्साह मनाते हुए स्वागत किया, या फिर ट्रबलसम मतलब बुरी परिस्थिति में फंसना, ये नहीं होगा। और ये भी क्या होगा, दुख में डूबा इंसान, तो ये भी नहीं होगा। तो सी डी और ए नॉइजी कैंसिल हो जाएगा। जो जुबिलेंट होगा वो आपका विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उत्साहपूर्वक अच्छे से उनका शानदार तरीके से स्वागत किया, तो वहाँ पर जुबिलेंट का यूज होता है, ठीक है। तो 18 का क्या हो जाएगा, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 19 वाले में क्या होगा। 19 वाले में दिया गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, ठीक है, ये सिनोनिम दिया गया हाईलाइटेड वर्ड। अब अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंटेंस दे दिया जाता है, अब उसका कभी एक पार्ट दिया जाएगा वो हाईलाइट होगा,
वो हाईलाइट हो रहा होगा, ठीक है, या फिर क्या हो रहा होगा, वो जो भी होगा सेंटेंस के अंदर में या अंडरलाइन होगा, तो उसके बारे में पूछा जाता है। कभी उसको करेक्ट करने के लिए कहा जाता है, कभी कभी उसका सिनोनिम एंटोनिम पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवोकल, द इक्विवोकल नेचर ऑफ हिज कमेंट्स वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑफिशियल्स, ठीक है, जो ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा जो इक्विवोकल जो था, उनके जो कमेंट्स थे उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, उनकी आलोचना की गई, ठीक है, इस तरीके से। तो इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है कि जो बंदा क्या रहे, दो तरफा वाली बात करे, यानी कि जो दो तरफा है वो क्या करेगा, वो सही बात नहीं बोलेगा, यानी कि वो कि उसकी बातें क्या होगी, अस्पष्ट अर्थ निकलेगा, अस्पष्ट अर्थ, ठीक है, अर्थ क्या होगा, अस्पष्ट होगा। यानी कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, विकल्प बी देखिए, एम्बिगुअस। तो एम्बी का मतलब क्या होता है, बहुत, ठीक है, दो तरफा वाली बात, तो बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर में, एम्बिगुअस आपका सही उत्तर होगा। सर्टेन निश्चित होता है, ठीक है, बाकी ये मैनेजेबल आप जानते हैं, इसका क्या हो जाता है, नियंत्रण करना या फिर संचालन योग्य, मैनेजेबल, ठीक है। विशियस आपका क्या हो जाता है, ये लिख लीजिए आप, ये हो जाता है कि जो दुष्ट हो, या फिर कह सकते हैं कि वो कोई व्यक्ति या वस्तु या जानवर खतरनाक हो, तो विशेष हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए इक्विवोकल सिनोनिम आपका एम्बिगुअस का। फिर देखते हैं कि जो 20 नंबर दिया गया था, 20 में क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द क्या है, जो इडियम दिया गया था, इडियम, तो इडियम क्या था, इन द सेम बोट, ठीक है, एक ही नाव में, इसका मतलब। अब जो इन द सेम बोट होगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है कि जो परिस्थितियां हैं या फिर कठिनाइयां हैं एक ही तरीके की हैं, जो झेल रहे हैं, सामना कर या फिर उनका सामना कर रहे हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं टू गो इन द सेम डायरेक्शन की बात नहीं की जा रही है, जो कठिनाइयां हैं यानी कि सिचुएशंस जो हैं सेम तरीके की, यानी कि विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जितने यहाँ पर एंटोनिम, आपके सिनोनिम या फिर आपके क्या लिखा गया है, इडियम, आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपके पेपर सेट में लगातार मिलते रहेंगे। अगर आपने ये वाला नहीं किया टेलीग्राम पे जाकर के, तो चाहे तो वहाँ से नोट करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो दिया गया है कि आपका क्लोज टेस्ट है, इसमें 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, तो इनके हम आंसर बता दे रहे हैं। जो पहला वाला था, तो यहाँ पर आपका था क्लोथिंग वाला यूज होगा, विकल्प सी। क्लोथिंग क्यों यूज होगा वो भी बता दे रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कि हाँ लिखा हो कि ह्यूमन बींग्स हैव 3 बेसिक नीड्स, ठीक है, क्या होगा, 3 बेसिक नीड्स से क्या, खाना बेसिक, और मकान, फिर क्लोथिंग बचता है कपड़ा, ठीक है, तो क्लोथिंग हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है दूसरे वाले पे देखते हैं, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर कि सुटेबल, अथॉरिटिव, डिसेंट या फिर टेम्पोरेरी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं हम कि यहाँ पर जो सेकंड वाले में दिया गया, देखिए यहाँ पर लिखा है कि द इंडिविजुअल मस्ट बी एम्प्लॉयड, ठीक है, उसको नौकरी के लिए क्या होना चाहिए कि हैव एन प्रोफेशन। तो कैसा प्रोफेशन होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर सुटेबल हो जाएगा, सुटेबल प्रोफेशन। अब 3 वाले में देख लेते हैं क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सुटेबल विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा होगा राइटफुल, थर्ड वाले में वहीं से देखते हैं, बता देंगे बाद में हम प्रोफेशन। फिर थर्ड वाले में दिया गया आपका रिग्रेटेबली। यहाँ पर रिग्रेटेबली क्यों दिया गया, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पीपल हैं विश्व में जो हु हैव बीन अनेबल टू ऑब्टेन अ जॉब, क्योंकि वो क्या है, जो जॉब है वो पाने के योग्य नहीं है, ठीक है, अनएबल हैं। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है रिग्रेटेबली, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे विकल्प डी में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ कि एज ए डायरेक्ट, जैसे कि डायरेक्ट किया गया था, बताया गया था कि अनेबल टू, जो एज ए डायरेक्ट दे हैव या फिर एन अमाउंट ऑफ इनकम, तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला होगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब हो जाता है कि परिणाम, आप उसमें ऑप्शन देखेंगे जब पेपर डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से टेलीग्राम से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव एन अमाउंट, जो अमाउंट क्या होगा, अब अमाउंट जो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है, वहाँ पर दिया गया मेजर, ठीक है, मीगर बोल सकते हैं या फिर मेजर बोल सकते हैं, यानी कि MEAGER, ठीक है, मेजर, यानी कि कह सकते हैं कि जो अल्प हो, बहुत कम हो, ठीक है, अमाउंट, जो इनकम का अमाउंट जो होता है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द जॉबलेसनेस। अब देखिए यहाँ पर अल्प हमने क्यों यूज़ किया, देखो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही जा रही है, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉबलेस है, यानी कि जो मैक्सिमम जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो क्या, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं डाउन की तरफ, ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, रिग्रेटेबली यूज़ किया हमने, मेगर यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम में या क्लोज टेस्ट आता है तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको पहले अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए, एक बार 2 बार, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में सेंटेंस के उसमें ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, क्या हो सकता है, आपको आसानी होगी क्वेश्चन करने में और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। तो ये वाला सेट यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। और ये वाला जो सेट था आपका, इसके आंसर की यहाँ भी दे दी गई थी आपकी टेलीग्राम चैनल पर, तो यहाँ पर जाकर के आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 1 से लेकर के आपके 25 क्वेश्चन थे, 25 सेट थे। मिलते हैं आपको अगले सेशन में। कैसा लगा और इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या फिर कोई सुझाव सलाह चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उनका स्वागत है।